आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। रीवा में होने वाले विकास कार्यों का श्रेय लेने इन दिनों ऐसी होड़ मची है कि जनता द्वारा चुने गए रीवा के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले नगर निगम के महापौर ही जिला प्रशासन के जिम्मेदारों द्वारा भुला दिए गए हैं। रीवा महापौर मानो है ही नहीं, या फिर रीवा महापौर को लेकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर रीवा का महापौर कौन है। दरअसल रीवा में कोई भी उद्घाटन हो, चाहे वह नगर निगम का हो या फिर जिला प्रशासन का कोई कार्यक्रम, हर जगह महापौर नजरअंदाज किए जा रहे हैं। रीवा महापौर के प्रति जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे अनदेखेपन और सौतेले रवैये से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रीवा में महापौर है ही नहीं, या फिर महापौर को महापौर माना ही नहीं जा रहा है। दरअसल यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब से ठीक 24 घंटे बाद रीवा शहर में बनकर तैयार हुए अटल पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है और इस उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के सौजन्य से आयोजित कराया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आमंत्रण कार्ड से महापौर के नाम का कहीं जिक्र ही नहीं है। हद तो तब हो गई जब आमंत्रण पत्र में स्थानीय वार्ड पार्षद से लेकर नगर निगम परिषद अध्यक्ष तक का नाम लिखा हुआ है, लेकिन महापौर के नाम का न होना जिला प्रशासन के सौतेले रवैये को साफ जाहिर करता है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा निकाय क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में महापौर को नजरअंदाज किया गया है। इसके पूर्व में भी हुए कई विभिन्न कार्यक्रमों में महापौर को बुलाना मुनासिब नहीं समझा गया। फिलहाल इस बात का विरोध आज किसान मोर्चे के नेता व अधिवक्ता शिव सिंह ने किया है। अधिवक्ता शिव सिंह ने कहा कि रीवा में पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत जो भी यहां निर्माण हुए हैं और जो भी जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, वह औने पौने दामों में की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्क के लिए सैकड़ों हजारों हरे पेड़ों को काटने का भी आरोप लगाया। अधिवक्ता शिव सिंह ने कहा कि हैरानी की बात है कि रीवा जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी विपक्षी दल के जनप्रतिनिधियों को लेकर जो रवैया अपना रखा है, उससे जाहिर होता है कि अधिकारी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। फिलहाल अटल पार्क उद्घाटन से पहले विवादों में आ गया है और जिला प्रशासन द्वारा महापौर को नजरअंदाज करना चर्चाओं में आ गया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि अटल पार्क के उद्घाटन को लेकर क्या कहना है किसान नेता व अधिवक्ता शिव सिंह का। सभी रीवा में एक परंपरा चल पड़ी पुनर्घनत्वीकरण योजना की। जी इसके तहत पूरे कार्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। क्या मानते हैं अपने शासन की बहुमूल्य सही आकलन करके काम किया जा रहा है या फिर? देखिए, पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत जो भी यहाँ निर्माण हुए हैं और जो भी जमीनें सरकार ने अधिग्रहित किया है, वो औने पौने दाम पर अधिग्रहित किया है। और जहाँ पर ये अटल पार्क का कल उद्घाटन होना है, वहाँ पर सैकड़ों जो है ऑक्सीजन युक्त पौधों का कत्लेआम किया गया है। वही एक परिसर रीवा में सुरक्षित था जिसको काट करके और पूरी तरह से प्रदूषण से सरोबार कर दिया गया रीवा को। और मुझे ये जो जानकारी हुई है कि ये जो सरकार की परिपाटी है, ये बहुत गलत है। पहले जो आला अधिकारी रहते थे जिले के अंदर, वो आला अधिकारी तमाम इस बात का ख्याल रखते थे कि जब कोई नगर निगम या सुधार न्यास से या जिस विभाग से कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, तो वहां पर सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता था। आज मुझे ये जानकारी हुई है कि ये कार्यक्रम नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा आयोजित हो रहा है और वहां पर दो जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं है। सबसे प्रथम तो महापौर हैं, जो यहाँ के प्रथम नागरिक हैं, उनका नाम नहीं है, और दूसरा सिमरिया विधायक का नाम नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मऊगंज जिला अलग हो गया, ठीक है, आपने दो विधायकों का नाम नहीं रखा तो वो जिले के बाहर हो गए। लेकिन यदि आपके जिले में कार्यक्रम हो रहा है और इस मुख्यालय पर हो रहा है, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सरकार की जो परिपाटी है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं ये भी आरोप लगा रहा हूं कि आप तमाम रीवा को आप पत्थर का रीवा बनाने का काम किए हैं।
अभी आपने पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने 650 करोड़ वृक्षारोपण कराने का लक्ष्य रखा। यहाँ पर भी वृक्ष लगाए गए। मैं वहीं पर जहां प्रोग्राम होना है वहीं पर ये वन मंडल का कार्यालय है, वहां पर आप देखेंगे तो एक टी गार्ड को छोड़ करके और 5 पौधे ऐसे लगेंगे, फिर टी गार्ड लगाए गए हैं। तो ये बड़ा घोटाला, अरबों खरबों का घोटाला भी वृक्षारोपण में किया गया है। तो ये सरकार का जो रवैया है वो सरकार का रवैया गलत है। और ये जो परिपाटी है, जो कल अटल पार्क का उद्घाटन हो रहा है, आनन फानन में आपने उद्घाटन की तैयारी किया, आप तमाम वहां बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या दिखाना चाहते हैं? वहां पर दुकान दे करके वहां पर दुकानों से क्या होगा रीवा के लोगों को? एक वो सुरक्षित जगह थी, लोग वहां घूमते थे सुबह, अब तो वहां पर दुकानें खुलेंगी, तमाम नशाखोरी के अड्डे होंगे और तमाम यहाँ का वातावरण खराब होगा। आप एक जगह ऐसा काम करें, लेकिन ये जो परिपाटी है ये बिल्कुल गलत है। और सरकार को यहाँ के जो विभाग हैं, जिन विभागों का ये काम है, तो यहाँ के जो प्रमुख नागरिक हैं, ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, उनको ससम्मान जो है बुलाना चाहिए था। ये परिपाटी बिल्कुल गलत है। हम भाजपा सरकार के ऐसे कृत्यों की और जो विभाग उसमें शामिल है उसकी हम निंदा करते हैं। ये शासन का काम है या फिर पार्टी का काम है? क्योंकि शासन की जमीन और शासन की जमीन का उपयोग करके पुनर्धनशीकरण योजना चलाई जाती है, तो क्या ये पार्टी का कार्यक्रम माना जा सकता है? देखिए, कार्यक्रम तो कोई भी निर्माण कार्य हो जाने के बाद उसको विभाग करता है, लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो पार्टी की हैसियत से कार्यक्रम हो रहा है। और ये भी मेरा आरोप है कि ये जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, ये सरकार के अधिकारी बन के काम नहीं कर रहे हैं, एक ये सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये परिपाटी मध्य प्रदेश में भाजपा ने छोड़ी है, जो गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। क्या मानते हैं रीवा का महापौर कौन है? रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा हैं, चूंकि वो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो इस तरह से सरकार का जो ये रवैया है, आप तो देखिए, जब अटल जी, जिनके नाम पर आप पार्क बना रहे हैं, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब उस सदन में लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, देवगौड़ा जी, बीपी सिंह जी, सारे लोग उस सदन में सदस्य हुआ करते थे। चंद्रशेखर जी और सारे लोग बैठ करके रणनीति बनाते थे, फिर कोई काम करते थे। सदन में एक दूसरे से बातें होती थी, लेकिन बैठ करके फिर एक परिवार की हैसियत से वो बैठ करके और देश को आगे बढ़ाने का काम करते थे। और उन्हीं अटल जी के नाम पर आप पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ पर नेताओं से और दलों से दुश्मनी करने का काम कर रही है, गलत।